as my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We taught computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. एक तरफ बात करें तो सिरसा पुलिस के द्वारा अपील की जाती है कि नशा तस्करों की सूचना बेखौफ होकर सिरसा पुलिस को दें ताकि कोई कार्रवाई कर सकें। दूसरी तरफ गांव घुक्कावाली में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल ग्रामीणों ने अपने स्तर पर एक कमेटी बनाई हुई है जो कि रेकी कर नशा तस्करों को ढूंढती है, फिर पुलिस के हवाले कर देती है, लेकिन क्षेत्र की ओढ़ा थाना पुलिस 1 घंटे में तस्करों को छोड़ देती है। थाना की इस कार्यशैली से परेशान होकर ग्रामीणों व कमेटी के लोगों ने एसपी से मिलने का फैसला किया। मीडिया से बातचीत के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव घुक्कावाली में नशा काफ़ी बढ़ा हुआ है। नशे को ख़त्म करने के लिए उन्होंने अपने स्तर पर एक कमेटी बनाई है। कमेटी में शामिल युवा रात भर रेकी करते हैं और ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जो नशा बेचते हैं। उन्होंने कई लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो जब घर पहुंचते हैं उससे पहले ही जो पकड़े गए युवा हैं वो वापस गांव के अंदर पहुंच जाते हैं, यानी कि छूट जाते हैं। तो इसी मांग को लेकर के ग्रामीण जो है वो आज युवा जो है वो आज एसपी सिरसा से मिलने पहुंचे। मामले के लिए बस यही कहना चाहते हैं जी, पुलिस का कोई साथ नहीं है हमारे साथ, बिल्कुल भी प्रशासन साथ नहीं दे रहा। तो जब गांव वालों ने कर ही रखा है इतना, तो पुलिस का फर्ज बनता है कि हमारा साथ हो। एक तरह तो पुलिस कहती है कि नशे के खिलाफ सहयोग तो नहीं, ओडा थाने से तो कुछ सहयोग नहीं मिल रहा जी, सहयोग नहीं मिल रहा। हाँ, इसलिए तो अब सरसा आए हैं जी, दूसरी बार आए हैं अब एसपी साहब से मिलने। पहली बार जब आए थे तब क्या आश्वासन मिला था? तब रिटर्न में दे गए थे जी, लिख के साहब को एप्लीकेशन दे गए थे, तो कोई रिस्पांस नहीं मिला जी। अब फिर आए जी मिलने के लिए। हम सहयोग दे रहे हैं, पुलिस सहयोग नहीं दे रही। हमने 3 बार तो एसपी साहब को मिला है, 2 बार यहाँ मिला है, लेकिन अभी बोला भी ठीक है आपका पूरी सहायता करेंगे। वहाँ से हमको कोई सहयोग नहीं मिल रहा। औडा थाना 2 बार गए, सुबह भी गए हैं, हमको शरेआम बोल दिया गया अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप कहीं भी चले जाओ, इसलिए हम इधर आए। ये मामला ही चिट्टे के बारे में है। हमने कमेटी बनाई थी सारे गांव वासियों की सहमति के कारण कि चिट्टे को बंद किया जाए। हमारे गांव में गली गली चिट्टा बिकता है और हम कमेटी सारी दरखास्त लेके आई थी डीएसपी एसपी के साथ साहब के पास कि चिट्टे को बंद किया जाए। जब हम कोई चिट्टे वाला आदमी पकड़ाते हैं ना पुलिस को, औडा प्रशासन को, जब एक कल भी पकड़ाया था, जब भी पकड़ाते हैं तो वो 1 घंटे बाद छोड़ देते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। सेटिंग लगा लो, कुछ ही लगा लो, इतना तो आपको पता है। वो पुलिस से पूछो, कार्रवाई हो, पुलिस पर भी कार्रवाई हो, औडा प्रशासन पर कार्रवाई हो, भी क्यों छोड़ते हैं? अब तक कितने लोग पकड़वा चुके हो? अब तक हम 3 या 4 पकड़ा दिए हैं। तो 3 की तो हमारे पास वीडियो है पकड़ाने की, और उन पर छोटा केस डाल दिया, मतलब चिट्टे का जैसे 2 ग्राम डाल दिया, किसी पर 3 ग्राम डाल दिया। एक जो कल पकड़ाया था उसके पास 7 ग्राम चिट्टा था और वो उसको 1 घंटे बाद छोड़ दिया। तो आपने अधिकारियों से बातचीत की, वहाँ क्यों छोड़ देते हैं? क्या अधिकारियों से बातचीत की, अधिकारियों ने ये बोल दिया कि मधुबना सैंपल हमने भेज दिया है, जब सैंपल आएगा तब उसको दोबारा पकड़ लिया जाएगा। तो आज हम ये कह लेंगे, पहली बात तो है कि ओडा जो प्रशासन में लोग बैठे हैं उनका तबादला हो सके, तो काफी टाइम से वो लोग वहाँ जुड़े हुए हैं और हर एक बंदे को वो जानते हैं। जो हम इस प्रक्रिया पर जो मेहनत कर रहे हैं बच्चे, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो अभी ये मेहनत करके हमारी तो काम में दुश्मनियां पड़ चुकी है, और अगर ये इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो ये चिट्टा हम इस गांव के हमारे अंदर कम से कम 6-7 घर तो ऐसे बर्बाद कर दिए इसने, जो जिसके बच्चे पूरी तरह इस नशे के ग्रस्त हो गए जी। अब इसको बचाने के लिए हम ये मुहिम चला रखी है, तो इसके अंदर ये अगर सहयोग देंगे तो हम इसको आगे ले जाएंगे, वरना हम अकेले क्या करेंगे। जो मुहिम आप जिक्र कर रहे हैं शुरू की हुई थी, ये एसपी साहब के कहने भी शुरू की थी, अपने स्तर पर शुरू की? हमने अपने गांव लेवल पर गांव का माहौल देख के युवा जो लड़के हैं उन्होंने सबने मिलकर एक कमेटी तैयार की है, उस कमेटी के जरिए ही हमने ये कदम उठाया। सर किस तरह का तस्करों को पकड़ती है कमेटी आपकी? हम जो युवा है, नौजवान हुआ है, वो बाइक लेके और रेकी करते हैं बार बार, और अगर उस रेकी के अंदर कोई हमारे को शक्की लगता है तो हम उसको पकड़ लेते हैं। पूरी वीडियो बनाती है, हम उसको कुछ नहीं कहते, वीडियो बना के अगर उसके पास कुछ निकलता है तो हम 112 पर फोन करते हैं, वहाँ से जो प्रशासन के आते हैं उनको हम दे देते हैं वो।
उसके बाद थाने से उसको छोड़ दिया जाता है। हाँ, अगर वो प्रशासन ये कहता है कि इसके पास ये चिट्टा है जो कम है इसलिए हम छोड़ रहे हैं इसको, अब हमारे को नहीं, अगर फिर भी हमने एक रिक्वेस्ट डाल रखी है उनको, अगर कोई बीच का रास्ता बताओ आप, अगर ये लोग इस लत से बाहर निकल जाए और हमारा गांव है जो बहुत ही सुंदर बन जाए, अगर बीच का रास्ता तो क्या होगा सर, ये बताओ, प्रशासन कर सकता है, हम तो कर ही नहीं सकते इसमें। वहीं इस मामले की अगर बात करें तो गांव के लोगों ने जो युवा टीम बनाई हुई है, उस टीम ने पुलिस प्रशासन पे सरेआम आरोप लगाए हैं, सरासर आरोप लगाए हैं कि वो इतनी मेहनत करने के बाद नशेड़ियों को, जो नशा तस्कर हैं, उनको पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद जो है वो पुलिस के हवाले करते हैं। लेकिन होता ये है कि जब पुलिस के हवाले करने के बाद जब वो घर आते हैं तो उनसे पहले जो है वो वहाँ पे उनको मौजूद मिलते हैं और उनको चिढ़ाने भी लगते हैं। तो ऐसे में आखिर कमी है तो किसकी है? युवाओं का कहना है कि वो अपने गांव के युवाओं को नशे से बचाने के लिए इस तरह के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का किसी भी तरह से सहयोग ना मिलने के कारण उनकी मुहिम में जो है एक बहुत बड़ा रोड़ा अटका हुआ है। खैर, पुलिस प्रशासन से इसी मांग को लेकर के, इसी उम्मीद के साथ कि पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग मिलेगा, तो पुलिस प्रशासन से मिलने के लिए, एसपी साहब से मिलने के लिए पहुंचे। जब उनकी मुलाकात डीएसपी साहब से होती है तो डीएसपी साहब को भी उन्होंने पूरा वाक़या बताया, और इस बारे में जब हमने डीएसपी साहब से बातचीत की कि आखिर क्या पूरा मामला है, तो डीएसपी साहब ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। मेरे पास गुक्कावाड़ी के करीब 20-25 आदमी आए थे जो ये आरोप लगा रहे थे। तो मैंने एसएचओ ओटा से इस चीज के बारे में पूछा, जिन्होंने बताया कि कल गांव वालों ने एक लड़के को पकड़ा था, उसको पीठी पे रखा था और वो लेके आए थे, उसके पास कुछ डाउटफुल सामान था, जो उस बारे में इन्होंने मेडिकल से जांच करवाने की कोशिश की, बात नहीं बनी। ड्रग इंस्पेक्टर से कही तो उन्होंने कह दिया भी ये हम डाउटफुल है, कह नहीं सकते कौन सा नशीला पदार्थ है या है कि ना है। तो वो चीज के लिए थाने में रपट दर्ज है और वो सैंपल मधुबन भेज के और टेस्ट करवाया जाएगा। अगर उसमें सैंपल में कोई नशीला मिलता है तो एफआईआर दर्ज की जाएगी। मैं गांव वालों से रिक्वेस्ट कहो, अपील कहो, कह रहा हूँ भी शुरुआत में कोई भी काम शुरू करते हैं तो समस्या आती है, गांव के लोग विरोध करते हैं, गालियां भी देते हैं, हमारी पिटाई भी होती है। तो गांव वालों को मैंने यही कहा है भी किसी को मारने पीटने के बजाय पैशन से काम ले, युवा लड़के उनको पीछे रखे, बुजुर्ग आदमी आगे आए और समझा के जो आदमी जो नशे के साथ पकड़ जाता है उसका वीडियोग्राफी कर ले, कल कोई आरोप ना लगे मार पिटाई के।